अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टेट में एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं, जिसके हमने 3 दाखले ऑलरेडी कर लिए थे। यहाँ पर चौथा दाखला दाखला नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 80% ग्राहकों बचत खातु धरावे छे। 80% 80 के तकसीम में 100 तो आएगा 8 के तकसीम में 10, 4 2 8, 5 2 10। अब दूसरा नंबर 50% ग्राहकों चालू खातु धरावे छे। ये हमारी संभावना ए मिली है। अब हम संभावना बी ढूंढेंगे। 50% ग्राहकों बचत खातु धरावे छे। 5 2 10, ये संभावना बी मिली है। बचत खाता और चालू खाता में ओछामां ओछું एक खातु धरावे छे। कितने टका? 90% ग्राहकों बचत खाता और चालू खाता में ओछामां ओछું एक खातु धरावे छे। आ बेंकना खाता धारकोमांथी यादृच्छिक रीते पसंद करेल एक ग्राहक चालू खातु धरावे छे तो ते बचत खातु धरावतो होय तेनी संभावना शोधो। यहाँ पर बचत खाते को हम पहला नंबर ए देंगे, चालू खाते को बी देंगे। शरत में क्या दिया हुआ है? चालू खातु धरावे छे, तो चालू खातु धरावे छे यानी बी को आधार बनाया है। बी को आधार बनाया है तो बचत खातु धरावतो है तेनी संभावना। बी को आधार बनाया है तो हम बी को पीछे रखेंगे। जिसको आधार बनाया होता है उसको पीछे रखा जाता है। जिसको आधार बनाया है उसको पीछे रखा जाता है। अब यहाँ पर संभावना ए योग बी दिया हुआ है। संभावना ए योग बी 90/100 दिया हुआ है। 9 के तकसीम में 10। यहाँ पर 9 के तकसीम में 10 ए योग भी दिया हुआ है। ए छेद भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। हमको यहाँ पर संभावना के सरवाड़े के नियम के हिसाब से ए छेद भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब संभावना का गुणाकार का नियम लगता है, शर्ती संभावना का जो नियम लगता है उसमें हमको ए छेद बी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले ए छेद बी ढूंढेंगे। 9/10, 4 के तकसीम में 5, और ये यहाँ पर हमको ढूंढना पड़ेगा ए छेद बी। यहाँ पर 9/10 संभावना ए छेद बी हम आगे ले लेंगे। संभावना ए छेद बी, यहाँ पर संभावना ए छेद बी इज इक्वल टू 4 के तकसीम में 5 प्लस 1 के तकसीम में 2 माइनस 9 के तकसीम में 10। संभावना के यहाँ पर फ्रैक्शन में जो सरवाड़े का नियम है उसके हिसाब से सरवाड़े बादबाकी के नियम में सबके छेद सरखे होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 2 10, 2 5 10, 10 1 10। अब इसको हम ज़र्ब करेंगे। 2 चौक 8, 5 1 5 माइनस 9 1 9, और तकसीम में सबके 10। 8 ने 5 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। 4 के तकसीम में 10। अब हम यहाँ पर ए ऑब्लिक बी ढूंढना है हमको। ए ऑब्लिक बी ढूंढने के लिए संभावना का शर्ती संभावना का नियम रखेंगे। संभावना ए छेद बी ज़ाब्ता रखेंगे। संभावना ए छेद बी के अपॉन में संभावना बी जो आधार में दिया हुआ है उसको हम अपॉन में रखेंगे। यहाँ पर ए छेद बी कितना आया हमारा? 4 के तकसीम में 10, और संभावना बी कितना है हमारा? 1 के तकसीम में 2। ये यहाँ पर 4 के तकसीम में 10, ये तकसीम में है तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। गुणाकार के नियम के हिसाब से भागाकार पे से गुणाकार में ले जाएंगे, तो भागाकार के बदले गुणाकार का साइन रखेंगे तो 2 के तकसीम में 1 हो जाएगा। यहाँ पर कट हो जाएगा। 2 5 10, 4 के तकसीम में 5 आ गया हमारा आंसर। अब दाखला नंबर 5, एक यादृच्छिक प्रयोगना निर्दर्श अवकाशनी कोई बे घटनाओं माटे संभावना ए इज इक्वल टू 2/3, संभावना बी इज इक्वल टू 3/5, और संभावना बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू 3/4। तो संभावना ए छेद बी मेळवो। ए छेद बी ढूंढने का ज़ाब्ता भी मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ। संभावना ए छेद बी इज इक्वल टू संभावना ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू संभावना ए छेद बी, और जो पीछे है वो आधार में जाएगा संभावना बी।
जिसके लिए हमारे पास संभावना बी है, लेकिन हमारे पास ए छेद बी नहीं है। ए छेद बी भी हम ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। बी ऑब्लिक ए, संभावना ए छेद बी के तकसीम में ये आधार में चला जाएगा, संभावना ए बी ऑब्लिक ए हमारे को दिया हुआ है 3 के तकसीम में 4। यहाँ पर ए छेद बी दिया हुआ नहीं है, लेकिन संभावना ए दिया हुआ है 2 के तकसीम में 3। इसके ऊपर से 2 चीज़ के ऊपर से हम तीसरी चीज़ ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर 3 के तकसीम में 4 और ये तकसीम में है तो ये ऊपर आ जाएगा तो साइन उसकी, ये अगर यहाँ पर सामने होता तो साइन उल्टी हो जाती, 2 के तकसीम में 3, 3 के तकसीम में 2 हो जाता, लेकिन ये अपॉन में है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये ऊपर आएगा वैसा ही रहेगा। ये हमारे को ए छेद बी मिला है 1/2। अब हमको क्या ढूंढना है, ए ऑब्लिक बी ढूंढना है, जिसके लिए ए छेद बी के तकसीम में संभावना बी 1 के तकसीम में 2 और अपॉन में संभावना बी दिया हुआ है 3 के तकसीम में 5। सामने लेके आएंगे 5 के तकसीम में 3, तो 5 के तकसीम में इसका ज़र्ब हो जाएगा 5 के तकसीम में 6। घड़ी आने चाहिए आपको, फ्रैक्शन भी आना चाहिए आपको। जो घटनाओं ए एम અને એફ માટે એ એમ એફ માટે संभावना m इज़ इक्वल टू संभावना f इज़ इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ संभावना m बराबर भी 1/2 और संभावना f इज़ इक्वल टू भी 1/2। अब a ऑब्लिक m 1/10, a ऑब्लिक f 1/2, ये रकम दी हुई है। तो हमको ढूंढना क्या है, a छेद m ढूंढना है, बहुत इजी है ये, और a छेद f ढूंढना है। तो यहाँ पर m कैसे ढूंढेंगे, a छेद m कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए m और f कैसे ढूंढेंगे हम यहाँ पर, इसके लिए हम ये ज़ाब्ता रखेंगे अब यहाँ पर a ऑब्लिक f, जब a ऑब्लिक m, जब a ऑब्लिक m रखेंगे तो a छेद m के तकसीम में यहाँ पर पीछे m रखेंगे, आधार है तो आधार में m रखेंगे। ये ज़ाब्ते में a ऑब्लिक m a छेद m के अपॉन में संभावना m। अभी हमारे पास ये नहीं, हमको ये ढूंढना है, ये भी है ये भी है, तो हम a ऑब्लिक m रखेंगे पहले, 1 के तकसीम में 10। ये नहीं है हमारे पास, a छेद m नहीं है, लेकिन संभावना m है हमारे पास। m कितना है 1/2। a छेद m इज़ इक्वल टू 1/10, 1/2, 1/20। तो हमारे पास a छेद m कितना आया 1/20। अब उसी तरह हमारे को दूसरा भी मिल जाएगा, a छेद f, संभावना a छेद f ढूंढने के लिए ज़ाब्ता है a ऑब्लिक f, सेम ज़ाब्ता लगेगा, a छेद f के अपॉन में संभावना f। a ऑब्लिक f हमारे को 1/2 दिया हुआ है, a छेद f हमारे पास नहीं है जो हमको ढूंढना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी f हमको दी हुई है 1/3। अब यहाँ पर a छेद f 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2, 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम दाखला नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। दाखला नंबर 7, एक पेटीમાં 3 સોનાના અને 4 ચાંદીના સિક્કા છે, 3 गोल्ड और 4 सिल्वर सिक्के हैं। જ્યારે બીજી પેટીમાં 3 સોનાના અને 5 ચાંદીના સિક્કા છે, 5
ચાંદીના સિક્કા છે. પ્રત્યેક પેટીમાંથી યાદચ્છિક રીતે એક સિક્કો પસંદ કરવામાં આવે છે. પસંદ થયેલા બે સિક્કામાં એક सिक्को सोनानो અને एक सिक्को चांदीनो होवानी संभावना शोधो. अब हर पेटी में से एक सिक्का पसंद करने में आता है. n इज इक्वल टू कितना होगा? n1 3 4 ने 3 7, ये कितना होगा? 7. यहाँ पर 2 गोल्ड सिक्के हैं, टोटल हो जाएगा 6. यहाँ पर टोटल कितने सिक्के हो गए? 6. अब हम संभावना ढूंढेंगे. पहली पेटी में से एक गोल्ड सिक्का होने की संभावना, तो m/n टोटल कितने हैं? 2. 2 में से कोई एक निकाले, वो सोने का होना चाहिए. टोटल कितने हैं? 6 में से एक निकलना चाहिए, वो 6 में से एक गोल्ड का होना चाहिए. 2c1, तो यहाँ पर 2/6. दूसरी संभावना, अगर वो सोना लिखा हुआ है एक एक सिक्को पसंद કરવામાં આવે છે. પસંદ થયેલા બે સિક્કામાં એક સિક્કો સોનાનો અને પ્રત્યેક પેટીમાંથી યાદચ્છિક રીતે એક એક સિક્કો પસંદ કરવામાં આવે છે. પસંદ થયેલા બે સિક્કામાં एक सिक्को सोनानो और एक सिक्को चांदीनो होवानी संभावना शोधो. अब यहाँ पर जो सिक्का निकाला है, तो एक पेटी में से जो सिक्का निकाला है वो या तो G1 हो सकता है या तो चांदी का हो सकता है. तो चांदी का होने की संभावना S1, चांदी का होने की संभावना m/n. सबसे पहला सवाल, अगर वो सिक्का टोटल 6 में से अगर वो सिक्का गोल्ड हो तो गोल्ड होने की संभावना G1 m/n. 2 में से एक निकले, टोटल 6 में से एक. इसी तरह यहाँ पर 4c1, 4 में से एक होना चाहिए, टोटल 6 में से एक, तो 4/6. अब तीसरी संभावना, दूसरी पेटी में से पहला सिक्का गोल्ड का होने की संभावना. दूसरी पेटी में 3c1 है, टोटल कितने हैं? 5 और 3 8, c1 तो 3/8. और वो सिक्का सिल्वर होने की संभावना m/n. 5c1 8c1, 5/8. अब इसका ज़ाब्ता हम यहाँ पर लिखेंगे. संभावना का ज़ाब्ता, वो सिक्का चांदी का होने की. अब पहली पेटी में से सिक्का पसंद करेंगे, उसकी संभावना को हम बोलेंगे G1. पहली पेटी में से जो सिक्का, पहले बॉक्स में से सिक्का पसंद किया वो हमारी संभावना है. गोल्ड पसंद किया तो G1. अब उसके बाद हमने दूसरी पेटी में से पसंद किया तो वो सिल्वर होना चाहिए. शरत के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है बे सिक्कामांथी एक सोनानो और एक चांदीनो सिक्को होय तेनी संभावना. तो यहाँ पर पहली पेटी में से पसंद किया तो पहली पेटी में से G1 गोल्ड निकला. अब दूसरी पेटी में से S2 निकलना चाहिए, सिल्वर. इसी तरह दूसरी बार जब पसंद किया तो पहली पेटी में से G2 और दूसरी में से S1. अब यहाँ पर G1 की संभावना आई थी हमारी 2/6 और S2 की संभावना आई थी हमारी 5/8. G2 की संभावना आई थी हमारी 3/8 और S1 की संभावना आई थी हमारी 4/6. 5 2 10, 8 6 48, 4 ताली 12, 8 6 48. यहाँ पर आएगा 48 के तक 48 ही रहेगा और यहाँ पर 22 उड़ जाएगा. यहाँ पर कट हो जाएगा, 2 से गुणाकार होगा इसका. 11 2 22, 24 2 48. 11 के तकसीम में 24 ये हमारा आंसर है. अब यहाँ पर 8वां दाखला. एक संयुक्त कुटुंब में 3 छोकराओ અને 2 છોકરીઓ છે. 3 છોકરાઓ અને 2 છોકરીઓ છે, ગર્લ. જ્યારે બીજા સંયુક્ત કુટુંબમાં 2 છોકરાઓ અને 4 છોકરીઓ છે. आ बे संयुक्त कुटुंबमांथी एक संयुक्त कुटुंब पसंद करी, तेमांथी दोनों में से ये फैमिली 1 है और ये फैमिली 2 पसंद करी. तेमांथी यादच्छिक रीते एक बाळक पसंद करवामां आवे तो ते बाळक छोकरी होवानी संभावना शोधो. चलो अभी पहली फैमिली में से हमको पसंद करना है. F1 की संभावना कितनी है? 3 ने 2 टोटल 5 बच्चे, 5c1
1 एक बच्चे को पसंद करना है और दूसरी फैमिली की संभावना कितनी है, F2 बराबर 4 और 2 6, 6C1। अब जो पहली फैमिली में से पसंद करेंगे तो वो लड़की होने की संभावना कितनी होगी, M/N। गर्ल G1 F1 पहली फैमिली में से एक लड़की होने की संभावना, तो यहाँ पर टोटल लड़की है 2 लड़की है और यहाँ पर 2 लड़की में से किसी भी एक लड़की को पसंद करना है। 3 और 2 होते हैं 5, 5C1 यहाँ पर आएगा 2/5। अब इसी तरह दूसरी फैमिली में से एक लड़की को पसंद करना है, G2 F2 यहाँ पर टोटल लड़की है 4, 4C1 और यहाँ पर लड़की और लड़के मिलाकर है 6, तो यहाँ पर आएगा 4/6 हो गया। अब G1 में से पहली फैमिली में से लड़की पसंद करने की संभावना, दूसरी फैमिली में से लड़की पसंद करने की संभावना। ये सारे दाखले शर्ती संभावना के नहीं है, गुणाकार के नियम के दाखले हैं। ठीक है, आपको ये दाखले याद करने हैं। F1 और F2 दोनों में से कोई एक ही फैमिली पसंद कर सकते हैं, तो टोटल फैमिली है 2, दोनों में से कोई एक फैमिली पसंद करने की संभावना कितनी होगी, 1/2। अब हमको यहाँ पर संभावना के गुणाकार के नियम के हिसाब से लिखना है P G1/F1 ज़र्ब F1 प्लस P G2/F2/P F2। गुणाकार का नियम है ये, G/A ज़र्ब F1, G2/F2 ज़र्ब F2। अब यहाँ पर G1/ ये यहाँ पर हमारा आया था 2/5, 2/5, 4/6, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2/5 ज़र्ब F1। F1 कितना है हमारा, 2 में से कोई भी एक फैमिली आधा नंबर, और F2 हमारा आया था 4/6, और ये यहाँ पर F2 भी हमारा है 1/2, ये आएगा 1/5, 6, ये आएगा 1/3। सरवाड़ा है बीच में, तो यहाँ पर छेद सरखे करने पड़ेंगे। 3×5 15, 5×1 के अपन में 15, तो आएगा 8 के तकसीम में 15। एक और बार ये दाखला मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो फैमिली है, 2 फैमिली में से कोई भी एक फैमिली को हमको यहाँ पर पसंद करना है। अब वो कोई एक फैमिली में से लड़की होने की संभावना ढूंढनी है। इससे पहले हमारा जो दाखला था, यहाँ पर जो दाखला था, ये हमारा शर्ती संभावना का दाखला था, जो ऑब्लिक वाले दाखले होते थे। अब हमारे इसके बाद जो दाखला आया, दाखला नंबर 7, वो हमारा गुणाकार के नियम वाला दाखला था। यहाँ पर संभावना का ज़र्ब किया जाता है और उसका प्लस किया जाता है। अब यहाँ पर 2 फैमिली है, 2 फैमिली में से कोई भी एक फैमिली को पसंद करना है, तो 2 फैमिली में से कोई भी एक फैमिली को पसंद करने की संभावना यहाँ पर होगी 1/2। अब उसमें से भी एक लड़की को, एक बच्चे को पसंद करना है, जो लड़की ही होनी चाहिए, उसकी संभावना। यहाँ पर टोटल 2 लड़कियाँ हैं, उसमें से कोई किसी भी एक लड़की को पसंद करना है, वो हो गया हमारा M। और टोटल कितने हैं, टोटल बच्चे हैं यहाँ पर 5C1, तो आंसर आएगा 2/5। इसी तरह दूसरी फैमिली में से लड़की को पसंद करना है, तो दूसरी फैमिली में 4 लड़कियाँ हैं, 4C1, और टोटल है 6C1। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमको संभावना ढूंढनी है दोनों फैमिली में से, पहली फैमिली अगर पसंद करते हैं और वो लड़की होने की संभावना, तो यहाँ पर गुणाकार का नियम लगा। इसी तरह दूसरी फैमिली में से दूसरी फैमिली पसंद करते हैं और उसमें से भी लड़की होने की संभावना, यहाँ पर भी गुणाकार के नियम के हिसाब से, और फिर यहाँ पर गिनती हो गई हमारी। अब दाखला नंबर 9, एक बॉक्स में 10 आइसक्रीमना कोन है, टोटल N = 10, જે પૈકી 3 કોનનું વજન નિયત કરેલ વજન કરતાં ઓછું છે।
यहाँ पर 10 आइसक्रीम के बॉक्स में से 3 कौन का वजन कम है। तो हम यहाँ पर पहले से ही लिख देते हैं कन्फ्यूज़न ना हो। संभावना ए इज इक्वल टू 3, संभावना ए इज इक्वल टू 3, 3 कम का वेट कम है। અને 7 કોણનું વજન નિયત કરેલ વજન બરાબર છે। बाकी के जो 7 कौन है उनका वजन सही है। संभावना बी, बाकी के जो 7 कौन है उनका वजन सही है। संभावना नहीं गिनते हम इसको, सिर्फ अभी कौन ही गिनते, 3 और ये दूसरा 7। अब लिखा हुआ ये है बे संयुक्त कुटुंबमांथी एक संयुक्त कुटुंब नहीं सॉरी दूसरा नंबर है। आ बॉक्समांथी एक पछी एक एम 2 कोण पुरवणी सहित पद्धतिथी पसंद करवामां आवे छे। पसंद करेल बंने कोण नियत करेल वजन करता ओछा होवानी संभावना शोधो। पुरवणी सहित का मीनिंग सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। फर्ज करो अभी यहाँ पर आपके पास 2 बॉल पड़ी हुई है, एक बॉक्स है, उसके अंदर 3 बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये 3 बॉल है और यहाँ पर भी 2 बॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि पुरवणी रहित पद्धति से यहाँ से 2 बॉल पसंद करो रहित। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक बॉल उठाओगे, यहाँ पर रखोगे, उसके बाद वो बॉल को साइड पर हटा दोगे। अब उसके बाद फिर से 2 बॉल आपको पसंद करनी है। अब उसके बाद फिर से आप यहाँ पे से एक बॉल, अब कितना बचा यहाँ पर, 3 में से कितना बचा, सिर्फ 2 बची। अब वो 2 में से भी आप एक हटाकर यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया पुरवणी रहित, पुरवणी के बिना, यानी वो ऑप्शन के बिना। पुरवणी वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन के बिना। अब यहाँ पर आपने 3 बॉल में से एक बॉल उठाकर यहाँ पर रखी, उसको साइड पर रख दी, बची कितनी, 2। अब उसमें से एक पसंद की, इसको बोलते हैं पुरवणी रहित। सहित किसे बोलते हैं, फर्ज करो यहाँ पर भी 3 बॉल है। अब यहाँ से आपको एक बॉल हटानी है, यहाँ से आपने एक बॉल हटाकर यहाँ पर रख दी। अब आपको वापस से इसमें से बॉल पसंद करनी है, लेकिन पुरवणी सहित, तो जो हटाई थी उसको वापस से अंदर डाल दी, तो कितनी बची, फिर से वापस से 3 हो गई। अब फिर वापस से उसमें से निकाल के कोई भी एक यहाँ पर रखोगे। अब फिर वापस एक निकालनी है, तो फिर वापस इसको अंदर डाल के फिर वापस बाहर निकालोगे। तो हर बार उतनी के उतनी ही रहती है और यहाँ पर कम हो जाती है। जिसमें ऑप्शन हटा देते हैं, जिसमें उसे पुरवणी रहित कहा जाता है, और जिसमें रहता है उसमें उसको पुरवणी सहित कहा जाता है। अब नेक्स्ट टाइम आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आइसक्रीम के कौन का जिक्र किया हुआ है। टोटल 10 कौन है, वो 10 कौन में से 3 वज़न में कम है, 7 सही वज़न के हैं। एक के बाद एक ये बॉक्स के अंदर से 2 कौन उठाए जाते हैं, पुरवणी सहित पद्धति से उठाए जाते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है पुरवणी सहित, यानी ये घटाएंगे, उसके बाद उसको वापस रख देंगे और फिर दूसरा हटाएंगे। तो जब वापस रख देंगे तो फिर से जितने हैं उतने हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सवाल में क्या दिया हुआ है, पसंद करेल बंने कौन नियत करेल वजन करता ओछा वजन ना होवानी संभावना शोधो। हमको संभावना में क्या ढूंढना है, वो कौन कम वजन के होने चाहिए। 3C1 3 के तकसीम में और NC1 यानी 3 के तकसीम में कितना हुआ, 10। दूसरी संभावना, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी 3 में से एक उठाना है, क्योंकि जो पहले हमने खामी वाला उठाया था उसको वापस हमने अंदर रख दिया, तो वापस से कितने हो गए, 3 हो गए। 3 में से एक निकालेंगे, तो यहाँ पर भी वापस कितना हो जाएगा, 3/10। अब ये जो है इन दोनों को हमको ज़र्ब करना है। संभावना ए ज़र्ब संभावना ए ज़र्ब संभावना बी, 3/10 3/10 कितना आएगा, 9/100। ये हमारी संभावना का आंसर मिला है, ठीक है। ये हमारा पुरवणी सहित पद्धति वाला दाखला हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पुरवणी रहित वाला आगे आएगा तो वो भी करेंगे हम लोग। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।